क्या चुनाव आयोग को गोदी आयोग बनाने की कोशिश में है मोदी सरकार? मुख्य चुनाव आयुक्त के अधिकार छीनने जा रही है सरकार। ऐसा कौन सा कानून सरकार लेके आ रही है जिससे लोकतंत्र की नींव पूरी तरह से हिल जाएगी? दोस्तों, 2024 चुनाव से पहले मोदी जी विशेष सत्र बुलाकर जो खेल खेलना चाह रहे हैं उसके ऊपर से अब पर्दा पूरी तरह से हट गया है। दरअसल सरकार इस विशेष सत्र में एक ऐसा कानून लेकर आ रही है जिससे लोकतंत्र की मजबूती पर बुरी तरह से चोट पहुंचेगी। यह कौन सा कानून है, किस मकसद से सरकार इसे ला रही है और 5 विधानसभा चुनाव और 2024 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले विशेष सत्र बुलाना और विशेष सत्र में ऐसा कौन सा कानून बनाने की तैयारी में सरकार जुटी हुई है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो वीडियो को बिना स्किप करें और वक्त लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति पर। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, सरकार 2024 चुनाव से पहले पूरी चुनावी प्रक्रिया को ही अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है। दरअसल मोदी सरकार जो है चुनाव आयोग को गोदी आयोग बनाने की कोशिश कर रही है, जैसा मीडिया के साथ किया है। मोदी के तमाम नेता कह रहे हैं, पीएमओ ऑफिस से बयान आ रहे हैं कि अंबेडकर की संविधान आज के समय में नहीं चल सकता। संविधान बदलने का राग लाप रही है सरकार। तो वही लोकतंत्र का सबसे मजबूत खंबे पर भी सरकार कब्जा जमाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिलहाल के लिए डीवाई चंद्रचूड़ के चलते न्यायपालिका सत्ता के हाथ से फिसल गया। सरकार के शिकंजे से न्यायपालिका बाहर हो गया है। लेकिन चुनावी प्रक्रिया को सैबोटेज करने की कोशिश सरकार कर रही है और सरकार के मुखिया मोदी जी कर रहे हैं। संसद का विशेष सत्र अगले हफ्ते से शुरू होने जा रहा है और इसमें सरकार एक विशेष बिल को पेश करने वाली है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त सेवा शर्त विधेयक 2023। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर के, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति को लेकर के सरकार ने मॉनसून सत्र के दौरान राज्यसभा में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों सेवा शर्त विधेयक 2023 पेश किया था, जिसमें कहा गया था कि प्रधानमंत्री का यह अधिकार होगा कि वे कैबिनेट स्तर के एक केंद्रीय मंत्री को समिति में सदस्य नामित करें। सीजीआई को हटा करके इस सिलेक्शन कमेटी को बनाने की कोशिश में आखिरकार सरकार क्यों जुटी हुई है? इसके पीछे वजह है कि चुनाव आयुक्तों की अधिकार छीनना, चुनाव आयोग को कमजोर करना। दोस्तों, सरकार इस बिल के जरिए चुनाव आयुक्त का कद घटाना चाहती है, कैबिनेट सचिव के बराबर उनका कद बनाना चाहती है। रिपोर्ट कहता है कि 18 सितंबर से संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। इससे पहले एक विधेयक को लेकर के गहमागहमी शुरू हो चुकी थी। सरकार ने जिन मुद्दों पर चर्चा करने और पारित कराने के लिए चुनाव किया है, उनमें मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त सेवा शर्त जो विधेयक है 2023 उसे शामिल किया गया, बाकी 3 अन्य बिलों के साथ। इसी साल 10 अगस्त को राज्यसभा में पेश किया गया था। यह बिल मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अन्य चुनाव आयुक्तों यानी अलग अलग इलेक्शन कमिश्नर्स के वेतन, भत्ता और सेवा शर्तों में संशोधन का प्रस्ताव करता है। फिलहाल उन्हें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समान वेतन और अन्य सुविधाएं मिलते हैं, लेकिन यह कद जो है इसे अब घटाया जाएगा। सरकार जो संशोधन लेकर के आ रही है उसमें इन्हें कैबिनेट सचिव के समान सुविधाएं मिलने वाली हैं। इसमें वित्तीय घाटा नहीं है, लेकिन बेचैनी इस बात की है कि चुनाव आयुक्तों को नौकरशाही के साथ मिलाकर के संभावित रूप से उनके हाथ बांधा जा सकता है। सरकार उन्हें अपने कब्जे में, अपने पाले में करने की कोशिश कर सकती है। उनके कथित अधिकार को खत्म किया जा सकता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक सचिव के बराबर देखे जाने का मतलब है कि आपका कद केंद्र सरकार के राज्य मंत्री से भी नीचे हो गया। ऐसे में जब चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव के दौरान उल्लंघनों के लिए एक केंद्रीय मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की कोशिश होगी, तब इसका असर दिख सकता है, यानी चुनाव आयोग कुछ नहीं कर पाएगा। अधिकारों पर लगाम लगाने की तैयारी की जा रही है, यह बिल उसी का प्रमाण है। अभी तक के जो प्रावधान है उसके मुताबिक चुनाव आयोग जो है वो वेतन और सेवा शर्तों में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के बराबर है। अब सरकार इसे बदलने की तैयारी में है। दोस्तों, इस रिपोर्ट को गौर से देखें।
वर्तमान में जब चुनाव आयुक्त किसी सरकारी अधिकारी केंद्र में कानून सचिव या कैबिनेट सचिव या किसी राज्य के मुख्य सचिव को बैठक के लिए बुलाते हैं या उनसे किसी चूक या आदेश के उल्लंघन करने पर स्पष्टीकरण सोकॉज मांगते हैं तो उनका आदेश ऐसा माना जाता है जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का आदेश हो। अगर उन्हें कैबिनेट सचिव के बराबर खड़ा कर दिया जाता है तो उनके अधिकारों को नियंत्रण करने का जो अधिकार है वो खो देंगे। सरकार के इस कदम से पूर्व चुनाव आयुक्त भी परेशान हैं। फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे एस.वाई. कुरैशी ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि दुनिया के आधे देशों में चुनाव आयुक्त का पद जो है वो न्यायाधीशों के समान है। हम चुनाव करवाने के मामले में विश्व गुरु हैं। पिछले 10 वर्षों में 108 देशों ने हमसे सीखने के लिए अपने चुनाव आयुक्तों को भेजा है देश पर। अब इसकी ग्रेडिंग जो है उन्हें ग्रेड दिया जा रहा है। ये करके हम क्या हासिल करेंगे? सरकार को इस पर पुनः विचार करने की जरूरत है। यानी दोस्तों ठीक वही हुआ जिसका डर था। सरकार ने न्यायपालिका के मुंह पर, जजों के मुंह पर ताला लगाने की कोशिश की थी कोलिजियम को खत्म करने के जरिए, लेकिन विफल रही। ठीक उसी तरह से अब चुनाव आयोग पर सरकार कब्जा कर रही है। चुनाव आयुक्त के पद का जो ग्रेड है उसे कम किया जा रहा है। उसकी नियुक्ति अब प्रधानमंत्री और उनके पीएमओ ऑफिस द्वारा किया जाएगा। ये नियुक्ति जो है प्रधानमंत्री के अधीन होगा। ऐसे में आप बताइए कि कहां और कैसे हम लोकतंत्र को जीवित रखेंगे, क्योंकि चौथे स्तंभ तो पहले से ही सरकार के आगे नतमस्तक है। चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर अब तक सवाल उठता रहा और अब तो खुलेआम अधिकार जो है हथियाने की कोशिश सरकार कर रही है। कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को गोदी आयोग बनाने की कोशिश की जा रही है और यह बिल इसीलिए कहीं ना कहीं सरकार सदन में इसे कानून का जो है कि तौर पर पेश करने वाली है। दोस्तों, इस पूरे विषय को आप किस तरह से देख रहे हैं? देश में लोकतंत्र पर जिस तरह से खतरे की घंटी बज रही है, इसे आप किस अंदाज में देख रहे हैं? कमेंट कर अपनी राय आप हमारे साथ जरूर शेयर करें। बाकी मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि जितना हो सके इस वीडियो को दबा करके शेयर करें, आगे तक फॉरवर्ड करें, ताकि ये जो सच्चाई है ये हर कोने कोने तक पहुंचे, लोगों तक पहुंचे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। फिर से आपसे होगी मुलाकात ऐसे ही तमाम सच्ची और पक्की खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।